गुड मॉर्निंग प्यारे लीडर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर लीडर्स, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरा नाम वंदना देवी है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट जिला फतेहपुर से बिलोंग करती हूँ और आज मैं आपके सामने ब्रॉन्ज रैंक अचीव करके आई हूँ। तो सर जी, इसमें ना मेरे क्या सबसे ज़्यादा मेरे अपलाइन का सपोर्ट था, मेरी पूनम मैम और मेरे मिस्टर जयदीप सर जी का। तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मेरा साथ साथ इतना सपोर्ट किया। तो इससे पहले क्या सर जी, मैं भी ना इससे पहले एक अदर प्लेटफॉर्म पर काम करती थी। वहाँ क्या था कि मैंने काफी दिन वहाँ काम किया, बट वहाँ मेरा कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए, बट क्या है, एक डेढ़ ही महीने में मेरा ब्रॉन्ज रैंक अचीव हुआ है। तो सर जी, आप सब लोग का सपोर्ट है और ये ना एसबीएन पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो काम करेगा वो सक्सेस जरूर होगा, क्योंकि यहाँ ना काम करना मतलब एक आप टारगेट बनाकर अगर काम करते हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए मैं भी एक मतलब घर से ही कहीं बाहर नहीं जा सकी, सोशल मीडिया से ही काम की हूँ और ये मेहनत की हूँ। सर जी, मेहनत करने का ही फल है और सब लोगों का सपोर्ट है। सबसे ज्यादा मेरे अपलाइन का श्रेय जाता है मेरे ऊपर। तो मैं इन्हीं लाइन के साथ एक चंद लाइन बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि सामने मंजिल हो तो रास्ता मत मोड़ना, सामने मंजिल हो तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। क्योंकि देखिए सर जी, आप ना कभी मतलब आप अपने अपलाइन की बातों पर चलेंगे तो आगे तक बढ़ेंगे। कहते हैं ना, अगर थोड़ा सा ना कुछ क्या है, थोड़ा सा आप सक्सेस हो गए तो अपलाइन को नहीं भूलना, क्योंकि अपलाइन ही आपको आगे तक लेकर जाने वाले हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे भी बढ़ना है। कहते हैं कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है। यहाँ से चले हैं, यहाँ से चले हैं अपनी मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं अपनी मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू आइए सर जी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आइए सर जी, कंटिन्यू कीजिए आगे का सेशन सर। जी थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मेहनत का फल होता है सर। बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं देखो, हम कहते हैं ब्रॉन्ज अपने दम पे बनिए, आदमी के साथ बनिए, पार्टिसिपेंट के साथ बनिए, टीम के साथ बनिए, ठीक है। उसमें कुछ अलग ही लेवल का मजा रहता है, अलग ही लेवल का आपको आपके नीचे लेवल पे काम करने वाले लोग भी मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैडम अपनी सक्सेस जर्नी जो भी है, देखिए सर मैडम का पहला या दूसरा सेशन है, जो भी मैडम ने बातें आपके बीच में रखा बहुत अच्छे तरीके से ही रखा। कहीं ना कहीं देखो यूट्यूब पर प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है, वहां से भी आप अपने जो साथी आपके नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, यूट्यूब का लाइव लिंक उनको भेज सकते हैं। और वो लाइव लिंक कहाँ मिलेगा सर? टेलीग्राम चैनल में है, व्हाट्सएप चैनल में है, वहाँ से कॉपी करके हर ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए और वहाँ पे भी प्रोग्राम लाइव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैडम ने अपनी सक्सेस स्टोरी बताया है, तो आप भी आइए सर, आपके भी टीम का कोई सेलिब्रेशन कोई लेवल निकलता है, एक बार इन्फॉर्म कीजिए, कहीं ना कहीं इन्फॉर्म कीजिए और उनका भी सेलिब्रेशन या रैंक सेलिब्रेशन या लेवल सेलिब्रेशन मनाया जाएगा आपके बीच में। तो हमारे जितने भी साथी हैं एक बार दोबारा से वेलकम करना चाहूँगा। और दोस्त कहते हैं कि कल एक साथी का मेरे पास कॉल आया, बोल रहे थे सर
सर मेरे पास ज्वाइनिंग नहीं आ रही, सर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही। क्या बोल रहे थे सर हमारे को होस्ट? जी सर, बोल रहे थे हमारे पास इनकम नहीं आ रही सर। हाँ बोल रहे थे सर मेरे नहीं आ रहा है सर, बताओ क्या करो सर। फिर मैंने उनसे ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा क्योंकि अपने पास उस समय बहुत कम था, ठीक है। तो मैंने बस 2 ही 3 क्वेश्चन उनसे पूछा, समझ रहे हो, और 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछा। वो बोल रहे हेलो सर, मैंने बोला यस बोलो। सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। मैंने बोला अच्छा। तो वो क्या बोल रहे, कुछ उपाय बताओ ना सर। वो क्या बोल रहे थे, कुछ उपाय बताओ ना सर। मैंने पूछा किसका उपाय? वो बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग बढ़ाने का। फिर मैंने उनसे पूछा जूम मीटिंग में आते हो? बोलते हैं नो सर। हम कहे चलो ठीक है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन, रोज प्लान दिखाते हो? बोलते हैं नो सर। सुनते जाइए आप सभी लोग, अभी हम सबसे क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे हैं, सबसे जितने लीडर हैं सभी से क्वेश्चन करेंगे, नोट कीजिएगा। तो हमने उनसे पूछा जूम मीटिंग में आते हो? बोलते हैं नो सर। फिर हमने उनसे क्वेश्चन किया कि अच्छा ये बताओ सर, रोज प्लान दिखाते हो? नो सर। आपने लिस्ट बनाई है? बोला है नो सर। फिर मैंने एक दोबारा क्वेश्चन किया कि मीटिंग में आते हो ना रेगुलर? कहते हैं नो सर। मैं कह ही रहा था सॉरी सर। फिर उन्होंने बोला सॉरी सर। मैंने हंसने लगा क्योंकि भाई किस बात की सॉरी बोल रहे हो? तो वो बोला है सर मैं समझ गया ना, डाउनलाइन जो हमारा था, वो बोला सर मैं समझ गया। फिर मैंने बोला क्या समझे? फिर बोला ज्वाइनिंग कैसे बढ़ेगी। फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया बताओ कैसे बढ़ेगी ज्वाइनिंग। वो क्या कह रहा था सुनो, जब तक हम रेगुलर नहीं आऊंगा ना तब तक मेरी टीम नहीं करेगी, जब तक मैं ये सब काम रेगुलर नहीं करूंगा तब तक मेरी टीम नहीं करेगी। हम कहे यार बहुत जल्दी समझ गए। हमने क्या बोला, अच्छा जी बड़ी जल्दी समझ गए, चलो अच्छा, देर से आए तंदुरुस्त आए। फिर वो क्या कह रहा है जानते हो आप लोग, सुनना चाहोगे? यस सर, यस फिर वो क्या, हाँ फिर वो क्या कह रहा है, आज से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये सब मैं रेगुलर फॉलो करूंगा, अगर ये नहीं करूंगा तो मेरी इनकम नहीं आएगी। फिर वो उल्टा बोल रहा है थैंक यू सर। ये चीजें होता है मेरे भाई। देखो जो हमारी डाउनलाइन होती है कहीं ना कहीं उससे, देखो हम तो यही कहते हैं अगर आप आज सोते सोते पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढ रहे हैं तो याद रखना आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। एक इनकम के ऊपर कभी डिपेंड मत रहिए मेरे दोस्त। जिंदगी जीने के लिए 3 प्रकार की इनकम बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला जो इनकम होता है हमारा एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है, जब आप खुद काम करते हैं तब तक पैसा कमा सकते हैं, खुद काम करना बंद, पैसा आना बंद। एक होता है एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब क्या होता है कि जितना आप कमा रहे हो, ठीक है, जितना आप कमा रहे हो उससे 3 गुना ज्यादा, मतलब उससे 3 गुना ज्यादा कमाने का तरीका ढूंढो। एक होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है, अगर आपकी, देखो पैसिव इनकम वो होता है अगर आपके काम करने की उम्र ना हो तब भी आपके खाते में पैसा आना चाहिए, समझ रहे हो। किसी के भरोसे मत रहना, बुढ़ापे में पैसा होगा तो सब आपके साथ होंगे, नहीं तो अपने बेटे भी पराए होंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये सब चीजें हैं और इस चीजें के ऊपर आप फोकस कीजिए। और देखो आज मैं तुम लोग को एक नया ट्रिक देके जा रहा हूँ। जी ट्रिक ये दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बेस वाली कंपनियों वाले लीडर आते हैं तो बस उनसे ये कहीं बोले कब तक आयुर्वेदिक दवाई है, उनसे यही बोल दो कब तक आयुर्वेदिक दवाई है, नमक टूथपेस्ट कब तक बेचते रहोगे सर, 26 साल से हिंदुस्तान यही कर रहा है, 30 साल से। आज हम नोकिया के सिंपल कीपैड से आज 5G स्मार्टफोन तक पहुंच गए हैं, लेकिन MLM में आज वही कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हम लोग को क्या बना रही हैं जानते हो, सेल्समैन बना रही हैं। MLM के सहारे सामान बिकवा रहे हैं। MLM पैसा कमाना है PV बढ़ाओ, पैसा कमाना है लेग मेंटेन करो, पैसा कमाना है रिपर्चेज करो,
बहुत थे हो गया है सब खरीदना बेचना। आओ SBN पे MLM डिजिटल मार्केटिंग की एक नए युग के साथ शुरुआत करते, वो भी घर बैठे। तो ऐसे अप्रोच कर सकते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां के लीडर। और कहीं ना कहीं सर देखो, अपने प्लान की आपको बहुत जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आप अपने बिजनेस की जानकारी लिए रहोगे तो कोई प्लान चिपकाने आएगा। ठीक है, देखो हम कहते हैं कोई नेटवर्कर मिलता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ्री। उनसे 3-4 पॉइंट बताइए। रजिस्ट्रेशन पे ना कुछ बेचना, ना कुछ खरीद, ना कोई टारगेट, ना कोई कंडीशन, ना कोई लेगमेंट, ना कोई क्लोजिंग, ना कोई BBSP। इंस्टेंट पेमेंट आपको मिलेगा। 200-500 रेफरल, 20 डेज तक इनकम, 20 डेज तक यूज सर्विस कमीशन, और कहीं ना कहीं 597 1197 साइड है आपके खर्चों से भी इनकम। ये सब चीजें आपको बताना है। और कहीं ना कहीं देखो, आपको कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए, कुछ चीजें आपको नोट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखो, हम कहते हैं SBN पे का आपको प्लान नहीं आता है, ठीक है, SBN पे का प्लान नहीं आता है तो कम से कम USP याद होना चाहिए सर। अगर आपको USP नहीं याद है ना, तो अगर अदर कंपनी वाला आएगा आपको प्लान चिपका कर चले जाएगा और आप देखते ही रह जाओगे। यस, समझ रहे हो? हाँ, और सुनो, अगर SBN पे में कामयाब होना है, ठीक है, तो एक ही मंत्र है। हम कहते हैं SBN पे में आपको कामयाब होने का मूल मंत्र है अपलाइन का कॉल उठाना। ठीक है, आज बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं अपलाइन का कॉल नहीं रिसीव करते हैं। ये समझ लो सर, अगर आप अपलाइन की कॉल नहीं रिसीव कर रहे तो आपकी किस्मत खराब है। ठीक है, और जो लीडर अपलाइन का कॉल नहीं उठा रहे उनका चेक करो कि उनका इनकम कितना आ रहा है। एक बार चेक कर लेना उनकी टीम में कितना काम हो रहा है। तो दोस्त, अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आज से आप अपने अपलाइन को कॉल, देखो हम कहते हैं आप अपने अपलाइन को देखो। सीमा मार्का मैडम एक मोटिवेशनल कोट्स या ऐसा कुछ बोली थी, वो भी आज भी हमारे डायरी में नोट है। उसमें ये चीज लिखा था कि किसी को एक मेंटर बनाओ, किसी को एक गुरु बनाओ, बस उससे यही इतना ही कहो, यस सर, नो सर, हाँ सर, जी गुरु जी, यस गुरु जी। उनको अपने आप को, अपने सीनियर को अपने आप को समर्पित कर दो। ठीक है, आगे का काम आपका खुद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही सब सिस्टम होता है और इसी सिस्टम के अनुसार आज भी लोग काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक अच्छे पोस्टर बनाइए, कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांड बनाइए। ठीक है, और थोड़ा सा मैं अपलाइन के बारे में, अपलाइन वह नहीं होता है जो सिर्फ आपको आईडी दिला दे। अपलाइन वो नहीं होता है जो मुश्किल वक्त में हौसला दे, जब आप गिरे तो हाथ पकड़कर उठाए, आपके सपनों को अपने की तरह अपनाए। अपलाइन वो होता है। और आपकी जीत में अपनी जीत समझकर मुस्कुराए। अपलाइन वह इंसान होता है जो रास्ता दिखाता है, चलना भी सिखाता है, और आप थक जाते हैं तो खुद पीछे रहकर आपको आगे बढ़ाने की ताकत देता है मेरे भाई। अपलाइन सिर्फ एक लीडर नहीं होता है, एक मार्गदर्शक नहीं होता है, एक संरक्षक नहीं होता, एक प्रेरणा होता है सर। और आपकी सफलता से पहले समझने का विश्वास रखता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर भी आप काम कीजिए। और कहीं ना कहीं दोस्त देखो, आपका एक ड्रीम्स होना चाहिए। मुझे आज टेकामन गुरुजी, कन्हैया सर, बहुत सारे लीडर्स हैं, हर किसी का एक ड्रीम्स होता है। ठीक है, हम लोग उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए आज SBN पे को ज्वाइन किए हैं। और कहीं ना कहीं देखो, बहुत सारे लीडर कहते हैं कि सर मैं इनकम नहीं कर रहा हूँ। भाई आप देखो, 10,000 रुपये कमाने के लिए SBN पे में आप 4-5 चीजें सीख लो, 10,000 रुपये कमाना सीख जाओगे। 4-5 में देखो, लीड जनरेशन सीख लो, इन्विटेशन सीख लो, फॉलो अप सीख लो, क्लोजिंग सीख लो, ऑब्जेक्शन हैंडल, यही 4-5 चीज सीख लो, 10-15 हजार रुपए। अब भाई स्किल्स आप सीख ही नहीं रहे हो, आपको बात करने का तरीका पता ही नहीं है, प्रोस्पेक्ट आप लीड ज्वाइनिंग फेसबुक से देखो। हम कहते हैं टेकामन सर, हमारे जितने भी साथी आप मेरे को सुन रहे हैं भाई, हम ये कहते हैं कि एक ही एजुकेशन है, एक ही स्कूल है, समझ रहे हो, एक ही टीचर है, एक ही पढ़ाने वाला
टीचर है, एक बंदा टॉप कर रहा है और एक बंदा फेल है, अब बताओ उसमें क्या फर्क हो सकता है। मैं कहता हूँ जिस मीटिंग में आप आए हो उसी मीटिंग में एक बंदा और आता है, उसी मीटिंग में एक मैम और आती है। मैम का इनकम हाई है, आपका इनकम क्यों लो है, बताओ। मैं वही कहता हूँ, देखो एक ही है, जो मीटिंग आपको दी जा रही है वही मीटिंग उनको भी देता हूँ। जो कंपनी आपको है वही कंपनी, जो आईडी आपको एसवीएन पे एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन मेरे में भी, हर किसी के पास है। तो रिजल्ट क्यों? क्योंकि दोस्त मेहनत नहीं करते हैं लोग कॉलिंग नहीं करते हैं, लोग अपना टारगेट नहीं बनाते हैं कि आज मुझे 10 कॉलिंग करना है। अगर एक नो आ जाता है तो उसको निराश बैठ जाते हैं, निराश होके। एक नो का मतलब टेकामन गुरुजी बताए थे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब नया मौका आपको मिल गया है। आप एक नए लोगों को पास जाइए, नए एसोसिएट बनाइए। दोस्त हमारे ऑल लीडर जो एसवीएन के सक्सेसफुल लीडर हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि दोस्त आपको सिर्फ 4 लेवल क्रॉस करना है, डायमंड तो कंपनी खुद बनाएगी, डायमंड आपके लीडर खुद बनाएंगे, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम तक खींचो, उसके बाद आगे का काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो, और सबसे बड़ी, हम लोग जितने भी साथी हैं, मैं खुद गलती करता हूँ और तुम लोग को भी नॉर्मल 90% गलती करते होंगे। हम जब किसी बिजनेस को, जब हम किसी एसोसिएट को अपने बीच में लाते हैं या किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, कौन साथी बताएगा? हम जब किसी को ज्वाइन करवाते हैं, हैंडाइज कर लीजिए, हम जब किसी को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, आईडी एक्टिवेट हो, सबसे पहला काम क्या कराना चाहिए, कौन बताएगा? हैंडाइज कर लीजिए सर। अच्छा, सिर्फ हमारे अच्छा साथियों को पता है? अच्छा, 7 लोगों को पता है। चलो कोई एक बता दो, कोई एक मैं बुला लेता हूँ। चलिए हमारे बीच में बताइए, मुरलीधर आप बताओ सर। दोबारा से माइक ऑन कर लो। जी सर, जूम मीटिंग से ज्वाइन करवाना है इससे जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। चलो इसी क्वेश्चन को और हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पूनम सैनी मैम आप बताओ, आप ऑलरेडी को होस्ट में। जी सर, जैसे हम नए प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो सबसे पहले उसको जूम ऐप डाउनलोड करवाना है, फिर 8 बजे के सेशन में लाना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और क्लियर करेंगे। हमारे बीच में ध्रुव कुशवाहा सर जी है, आप बताओ गुरुदेव। सभी उपस्थित सम्मानितों को सुबह सुबह का नमस्कार। सर जी, किसी नए प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले उसका FIM करना चाहिए। FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। उसके अंतर्गत हम उसको बताएंगे कि भाई आपको उसको जूम ऐप लोड कराना, कहीं ना कहीं उसका पोस्टर बनाना, कहीं ना कहीं उसको अपने ग्रुप ज्वाइन कराना, और क्या करना है क्या नहीं करना उसको वो बताना। ये सब चीज़ें उनको सिखानी पड़ेगी कि भाई आपको पहले सीखना है फिर सिखाना है, और कोई भी बात नहीं करनी है तो अपने अपलाइन के माध्यम से करना है, शुरू में आपको कोई जानकारी नहीं देना है। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले जो है नए प्रोस्पेक्ट का या नए जो ज्वाइन पर्सन है उसका FIM होना बहुत जरूरी है। थैंक यू, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और क्लियर करने जाएंगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जब कोई प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन होना चाहिए तो सबसे पहले क्या प्रोस्पेक्ट, चलो हमारे बीच में बहुत सारे लोग एडवाइस किए हैं, एक बार मैं और किसी को लेता हूँ। चलिए हमारे बीच में बताएंगे, सिद्धार्थ जी आप बताओ। जी सर। वॉइस क्लियर नहीं है सर। पहले उनका सर वेलकम पोस्टर बनाना चाहिए सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और क्लियर करेंगे और डीप में जाएंगे। हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर धनेश्वरी जी है, बताइए धनेश्वरी। गुड मॉर्निंग सर। जी दोबारा से मैम ऑन कर लीजिए दोबारा से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लीडर। सबसे पहले उनका KYC करवाना चाहिए सर।
जी आप लोग सही कह रहे हो, थोड़ा सा और डीप में जाओ। चलो इसी क्वेश्चन को हम और क्लियर करते हैं। हमारे बीच में कौन सा पहलवान जी, आप बताओ। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने बोलने का मौका दिया सर जी। सर ये सबसे पहला तो इसमें होता है अपना इन्फॉर्मेशन मीटिंग यानी फर्स्ट FIM, और सर दूसरा है कि यहाँ पर आपको लिस्ट बनवाना है, बैठ करके अपने सभी साथियों के जो लिस्ट बनवाना है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लिस्ट से ही सर आगे बिजनेस बढ़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। हमारे जितने भी साथी दिए बहुत अच्छे से जवाब दिए, थैंक यू वेरी मच आप लोग का। हाँ देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन मीटिंग मतलब FIM ध्रुव कुशवाहा जी ने आपको बताया है, ठीक है। फिर उसके सेकंड काम होता है हमारा लिस्ट होता है, समझ रहे हो। देखो सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितने भी लीडर है सबको पता है, ताजमहल सबसे पहले आगरा में थोड़ी बना, समझ रहे हो। आगरा में नहीं बना था मेरे भाई, सबसे पहले माइंड में बना था, फिर उसके बाद कॉपी में बना था, फिर उसके बाद आगरा में बना है। तो दोस्त आप अपने जब सपनों का घर भी बनाएंगे ना, आप अपने जब सपनों का घर बनाएंगे तो सबसे पहले दोस्त आप कॉपी पे बनाएंगे, उसका नक्शा तैयार होगा, डिजाइन तैयार होगा, तब जाके आप कहीं बनेगा मेरे भाई। उसी तरह अपने बिजनेस में जब SVN में आप काम करने के लिए आते हो तो आप भी समझो, आप भी ये देखो कि हम किसको बिजनेस पार्टनर बना, हमको किसके साथ काम करना है, इसलिए मुझे लिस्ट बनाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी, आप बहुत सारे डायरेक्टली मार्केट में कंपनी चल आपके नाथ आपके दोस्त रिश्तेदारी दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, इसलिए हमको लिस्ट बनाना चाहिए। और सेकंड काम क्या होना है हमारा, सेकंड काम कौन बताएगा। चलो लिस्ट तो बन गया, लिस्ट बन गया, लिस्ट तो बन गया। सेकंड काम क्या होना चाहिए, कौन बताएगा हमारे बीच में। 32 में से इतने कौन से लीडर्स हैं जो बताएंगे अगला काम क्या होगा, अगला स्टेप। जी अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। चलिए हाँ देखो, अगला स्टेप हमारा जो होता है जूम सेटिंग होना चाहिए, ठीक है सर। देखो सक्सेस का मूल मंत्र जूम सेटिंग है, जूम मीटिंग है, ठीक है। अगर आप दोस्त मीटिंग में आप आए हो, आपका फोटो दिख रहा है, ठीक है। अगर अगले प्रोस्पेक्ट का जूम नहीं सेट है मेरे भाई, उसका जूम सेट करा दो। जूम सेट कराने से ये होगा, देखो सबसे पहले वो अच्छे से मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, मीटिंग ट्रेनिंग को ज्वाइन करेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर ये होता है उसका कभी मतलब वो कभी वंचित नहीं रह जाएगा, उसको जूम के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन होता है KYC करवाना बहुत जरूरी होता है दोस्त। अगर आप मान लो किसी से 250 रुपये इनकम कमाया तो उसके प्रति आधे घंटे मेहनत करके मेरे भाई उसका KYC करवा दो, ठीक है। KYC करवाने से सबसे बड़ा फायदा ये रहता है मेरे भाई कि कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर अगर KYC हो जाता है तो बहुत जल्द से जल्द अप्रूव हो जाता है। अगर 24 घंटा अगर बीत जाता है तो थोड़ा समय लगता है, इसलिए इंस्टेंट KYC करवाइए, समझ रहे हो। अच्छा सर ये बताओ थोड़ा सा, आप लोग के बीच में हम ये भी जानना चाहते हैं, अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडल कितने लोग जानते हैं। चलो कल ऑब्जेक्शन हैंडल के ही बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन ये है, हाँ सबसे बड़ा एक गुड न्यूज हम आपके बीच में देना चाहते हैं। देखो अभी अपने बीच में क्या है, अपने बिजनेस में क्या है कि कहीं ना कहीं एक मतलब ये समझ लीजिए जो भी साथी अगर इस महीने ID नहीं लगाएंगे उनको रिचार्ज 1% आएगा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं दोस्त आप इस मंथ से अलाउ कीजिए, आप इस मंथ से आप ID एक एक्टिवेट कर लीजिएगा अपने डायरेक्ट में, तो आपको रिचार्ज पूरा 4% या 3% आएगा प्राइम या सुपर प्राइम के माध्यम से। आप एक बार ID लगाओगे 90 दिन तक वैलिड रहेगा, 90 दिन के बाद कहीं ना कहीं फिर आपको एक ID लगाना पड़ेगा। इससे क्या होता है दोस्त, बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में रिचार्ज करने के लिए आते हैं मेरे भाई, उनको ये नहीं पता होता है कंपनी 96.25% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वहाँ पे उनका दिमाग नहीं जाता है, वहाँ पे उनका दिमाग कहाँ जाता है 3% 4% पे, जहाँ पे उनको 250 रुपये या 590 का प्रॉफिट होता है वहाँ पे उनका दिमाग नहीं काम करता है, जहाँ पे उनको 13, 14, 15 रुपये प्रॉफिट होता है वहाँ पे उनका दिमाग जाता है। इसलिए मेरे भाई देखो, अगर कंपनी
अगर प्रॉफिट में रहेगी तो हम लोग भी प्रॉफिट में रहेंगे, अगर कंपनी माइनस में रहेगी तो हम लोग भी माइनस में रहेंगे। कहीं ना कहीं कंपनी अपने लीडर की फेवरेट की है, लीडर की फेवरेट की काम करे दोस्त। इसलिए हम कहते हैं जितने भी साथी हैं आज SVN पे में वही कामयाब होगा जो टीम वर्क करेगा। रिचार्ज करने से मेरे भाई आपके गली मोहल्ले में या मार्केट में देखो रिचार्ज करने वाला कौन सा करोड़पति बन गया। यस हाँ, रिचार्ज मेरे भाई एक बहाना होता है, एक माध्यम होता है। आप आ गए हो, आप बिजनेस डेवलप करो, बिजनेस करो, अच्छे से इनकम करो, क्वालिटी इनकम करो। कहीं ना कहीं आप 16 प्रकार की 16 टाइप्स ऑफ इनकम, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में चलो अगला हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि टाइप्स ऑफ इनकम SVN पे में कितने प्रकार की इनकम कर सकते, कौन बताएगा? एंड कर लो सर। और कोई PDF नहीं ओपन करेगा, PDF ओपन करके जो बताएगा हम समझ जाएंगे कि PDF ओपन किया है। बताओ, अगर आपसे कोई पूछ लिया सर जी SVN पे में हम कितने प्रकार की इनकम करेंगे, तो आप लोग क्या बताओ? 30 लोग हैं, बताओ सर जी कितने प्रकार की इनकम करेंगे सर SVN पे में? हमारे 30 में से 3-4 साथियों को पता है, और बाकी क्या? चलो हमारे बीच में आ रही है स्मार्ट ये क्या नाम है मैडम? सीमा मार्कम मैडम, बहुत बहुत स्वागत है मैडम, आप बता दीजिए। अनम्यूट का टॉपिक गया होगा। थैंक यू सो मच सर जी। आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। पहला तो है सेल्फ रिचार्ज कमीशन, दूसरा टीम रिचार्ज कमीशन, और तीसरा है ब्रॉन्ज स्टार्टअप बोनस सर जी। फिर चौथा है अपना जो मोबाइल फंड, फिर पांचवा बाइक फंड, फिर छठवा कार फंड, फिर लग्जरी कार फंड, फिर हाउस फंड, फिर रॉयल फंड। ये सब है सर जी, बाकी इतना ही मुझे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चलिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और रिपीट में जाते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और समझते हैं, सीखते हैं लोगों से, आप लोगों से। चलिए हमारे बीच में है धनेश्वरी मैडम, आप बताओ जी। अनम्यूट का टॉपिक गया होगा आपको। चलो आपको हम पोस्ट में ही रख देते हैं। जी मैम बताओ। जी माइक ऑन कर लो मैम, नीचे से अनम्यूट कर लो अपने आप से। मेरी वॉइस जा रही है आप लोगों तक? चलो कोई बात नहीं मैम, कंफर्ट जोन में नहीं होंगी। तो चलो इसी क्वेश्चन को हम और क्लियर करते हैं। हमारे बीच में मुरली जी हैं सर, आप बताओ। मुरली मौर्य सर, आप बताओ कितने प्रकार की इनकम कर सकते हैं SVN पे से? कितने प्रकार का हम इनकम कर सकते हैं? 16 प्रकार के इनकम कर सकते हैं। और आप उसमें चार्ट में देखेंगे तो 8 प्रकार के जो है हमें रिवार्ड मिलता है, वो पैसिव इनकम है, और एक्टिव इनकम है 8 प्रकार की। उसमें फर्स्ट है सेल्फ रिचार्ज, फिर दूसरा है टीम रिचार्ज, उसके बाद है परफॉर्मेंस बोनस जो हमें 15 दिन पे मिलता है, उसके बाद है शॉपिंग, आने वाले दिन में जो भी हम बिल पेमेंट करेंगे वो शॉपिंग इनकम मिलेगी, और फिर मोबाइल फंड, कार फंड, बाइक फंड, हाउस फंड, और देश विदेश घूमना, ये सब चीज़ें। ओके, थैंक यू सर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ चलो एक अगला क्वेश्चन पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है जी, कंपनी की हेड ऑफिस कहाँ है? कंपनी की हेड ऑफिस कहाँ है? कौन सा बताएंगे? कंपनी कहाँ की है बताओ। 28 लोग में से कितने लोगों को पता है कंपनी हमारी कहाँ की? चलो 4 ही साथी, 27 में से 4 लोग को पता है कि हमारी कंपनी कहाँ की है। और सब साथी
जी, मतलब यही 5 लोग हैं जो बार बार क्वेश्चन का जवाब देते हैं, सर आप किस लिए आते हो, या आप नोट नहीं करते हो, या आप लापरवाही करते हो, ऐसा कुछ। चलो कोई बात नहीं सर, लापरवाही करोगे तो आप अपने लिए करोगे, मेरे लिए क्या करो। चलो हम इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमारी कंपनी कहाँ की है? हमारे बीच में साजन सिंह करके बताएंगे। बताइए सर जी आप। साजन सिंह। दोबारा से सर अनम्यूट आपको देता हूँ मैं। आपके स्क्रीन पे एक अनम्यूट का टॉपअप गया होगा, उस पर क्लिक करके अनम्यूट कर लीजिए। चलो इसी क्वेश्चन को हम और क्लियर करते हैं। हाँ बोलिए सर, माइक ऑन हो गया आपका। गुड मॉर्निंग सर एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग सर। सर कंपनी की हेड ऑफिस बताओ। कंपनी की हेड ऑफिस दिल्ली है सर जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। चलो इसी क्वेश्चन को और हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हमारे बीच में कौन साथी हैं? पहलवान सर आप आओ बताओ। चलो हमारे बीच में एक मिनट हमारे बीच में मान सिंह जी हैं, आप बताओ सर। मान सिंह सर आप बताओ, कंपनी कहाँ की है, हेड ऑफिस क्या है? जी सर, सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर अपनी कंपनी का हेड ऑफिस सर, अपना पूरा मतलब हेड ऑफिस HN 146 कृष्णा भवन पक्का बाग दिल्ली NCR सर, हापुड़ उत्तर प्रदेश में पड़ती है सर। इसका पिन कोड सर 24,510,101 ऐसे ही सर है कुछ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दिया है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो एक क्वेश्चन हमारा और मैं आपसे बीच में पूछना चाहता हूँ कि सर सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देना सारी चीजें समझ जाए, लेकिन थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान नहीं देते। बताओ सक्सेस का मूल मंत्र क्या है सर? जी सक्सेस का मूल मंत्र कौन बताएगा? सक्सेस का मूल मंत्र कौन बताएगा सर? जी चलो सक्सेस का मूल मंत्र हमारे बीच में सिर्फ 4 साथियों को पता है। 25 में से 4 ऐसे लोग हैं जिनको सक्सेस का मूल मंत्र पता है। अच्छा चलो तुम ही लोग बताओ। चलिए कोई बता दीजिए, हम पहलवान जी को भी हमको होस्ट में अब रख लेते हैं, तीनों चलो मैडम को भी ले लेते हैं, कोई एक बता दो, चारों में से कोई एक बताओ सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? जी सर नमस्कार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने बोलने का मौका दिया सर। सर जी सक्सेस का मूल मंत्र है सर डेली प्लान दिखाना सर, और जूम मीटिंग में आना, अपनी पूरी टीम को जूम मीटिंग में लेकर आना सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर हम सर को जानते हैं, सर डेली मीटिंग में आते हैं। पहलवान सर देखो अपने बिजनेस के प्रति बहुत एक्टिव पर्सन है, हम सर को देखते हैं डेली मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, और जो चीज हम पूछते हैं सर जवाब भी देते हैं। देखो ऐसे ही लीडर्स मुझे चाहिए जो कहीं ना कहीं डेली मीटिंग ट्रेनिंग में आए, और आने का मतलब ये नहीं कि मोबाइल जेब में रखते, आने का ये नहीं कि मोबाइल म्यूट करके उसका स्पीकर कम करके कहीं रखकर काम करो। आने का मतलब ये नहीं कि भाई आप कोई दूसरा काम करो। मीटिंग में आने का मतलब ये होता है मेरे भाई आप सीखो। देखो सीखने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है, आज मान लो आप आज अकेले शुरुआत की, ठीक है, कल आपके साथ बहुत सारे कैरियर लगाएंगे, आप ब्रॉन्ज बनोगे, गोल्ड बनोगे, तो दोस्त आप कब तक अपलाइन के ऊपर आश्रित रहोगे बताओ? आप कब तक दूसरों को कंधों पे रखकर कुल्हाड़ी चलाओगे? क्या बंदूक चलाओगे? कब तक चलाओगे मेरे भाई? अगर वो कंधा हटा लेगा ना तो बंदूक नीचे गिर जाएगा। किसी पे भी आप आश्रित मत रहो। आप अपना बिजनेस समझो, आप अपनी आईडी समझो, ठीक है, आप अपनी बिजनेस अपनी आईडी समझकर आप काम कीजिए सर। ये सोचिए कि हमारा खुद का बिजनेस है सर, आईडी मुझे लगाना है, टीम मुझे बनाना है, पोस्टर मुझे बनाना है, मीटिंग मुझे करना है,
टीम को मुझे संभालना है, टीम को लेकर। देखो जब ये सब चीज सोच कर आप काम करोगे तो तब जाके सफलता मिले। आप ये सोच कर काम करोगे मेहनत मैं कर रहा हूँ, अपलाइन को पैसा जा रहा है, मेरे भाई आप कभी नहीं कामयाब हो पाओगे। हम तो कहते हैं ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग छोड़ ही दे। हमारा कहने का तात्पर्य देखो सर, हम किसी को मोटिवेशन में नहीं रखते हैं। हम कहते हैं भैया अगर तुमको ये सब चीजें नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के आके 15-20 हजार 30 हजार का जॉब कर लो, ठीक है। आप अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बच्चों को आप मोटिवेशन में मत रखो, है कि नहीं सर? बताओ गलत कह रहा हूँ? पहलवान सर गलत कह रहा हूँ? बताओ, माइक ऑन कर लो नीचे। सही बात है। हाँ भाई, मोटिवेशन में क्यों रहोगे बताओ? इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप आपके बस की बात नहीं हो तो भैया डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दो। आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं, आपके लिए एसवीएन पे प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आप फालतू समय दोगे उसका कोई मतलब है नहीं। इसलिए मेरे भाई लग जाओ, समझ जाओ, सीख जाओ। तो हम अपने बीच में अब एक गोल्ड लीडर हमारे बीच में एक्टिव है सर। अगर आप लोग एक्टिव हैं तो एक बार अटैच कर दीजिए। आइए सर 2 से 3 मिनट आप लोग भी कुछ अपनी बातों को रखिए। और कहीं ना कहीं जी हमारे बीच में टेकामन सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं जी, टेकामन प्रजापति सर अगर आप कंफर्ट जोन में हैं जी। हमारे बीच में कन्हैया सर आप कंफर्ट जोन में हैं, कन्हैया प्रसाद गोल्ड डायरेक्टर जी सर। आपने मुझे बोलने का मौका, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों सर ने वाकई में जो भी पॉइंट बताते बहुत ही जबरदस्त बताते हैं। आज एक न्यू अचीवमेंट भी हुई थी 15 जी ने। देखो जो सफलता अगर आसानी से पा जाता है वो अपनी जर्नी को शेयर नहीं करता, लेकिन जो मेहनत से पाता है वाकई में यहाँ पूरी जर्नी अपनी शेयर कर पाता है। वाकई में जो मुझे आज मीटिंग लगी बहुत ही जबरदस्त लगी। दोस्त आप लोग आते हो कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश किया करो। आप लोग आते हो बस आने के बाद कुछ सीखते नहीं हो, लोग आपको बताते नहीं हो। देखो डुप्लीकेशन का बिजनेस, अगर आपको आगे जाना है, जल्दी से जल्द रैंक लेना है तो आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं आप अपने तक सीमित करोगे तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। बिजनेस में यहाँ अगर कामयाब होना है और इतना बढ़िया सिस्टम है कि आपको बाकी इंडस्ट्री से नहीं बेहतरीन और जल्द से जल्द जितना फास्ट आप यहाँ से रैंक अचीवमेंट कर सकते हो बाकी भी किसी भी इंडस्ट्री में यहाँ नहीं ले सकते। और इतना बेहतरीन आप लोग आपने देखा होगा कि 1.5 साल में यहाँ भी लोग कोहिनूर तक बन गए हैं। तो इतना ये सिस्टम कमाल है दोस्तों, इतना बढ़िया सिस्टम आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया। बाकी की इंडस्ट्री में ये कंप्लेन ही सॉल्व करते करते इतनी हो जाता है कि हमें रैंक तो छोड़ो, हम कंप्लेन ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए और सर ने इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी देते हो। देखिए दोस्त, अगर सर पूछते हैं कोई तो आप वो चीज़ डेली क्यों नहीं लिखते? सर छोटी छोटी क्वेश्चन पूछते हैं, यही छोटी छोटी क्वेश्चन आपको मार्केट में पूछा जाता है, आप लोग बता नहीं पाते। फिर आप लोग फिर पूछते हैं अपलाइन के सपोर्ट के, तो सर आप लोग कब आगे बढ़ोगे? अपलाइन जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन आप लोगों का बिजनेस है ना। अगर जब तक जिस दिन आप अपनी जिम्मेदारियां सन ले लोगे उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। अपलाइन तो ऑलरेडी है ही, अपलाइन तो आपको ले ही जाएगा। लेकिन आप अगर आते हो तो डायरी पेन के साथ आया करो, छोटी छोटी चीजें लिखा करो। आप बताइए, अभी सर ने एड्रेस के बारे में पूछा, 4-5 लोग ही बता पा रहे, बाकी लोग क्या कर रहे फिर यहाँ पे? तो मेहनत कीजिए। अगर आप लोग देखिए, आप लोगों का बिजनेस है, आप लोग आगे जाना है, आपको रैंक चेंज करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। छोटी छोटी जानकारियां होनी चाहिए। देखिए यूएसपी जिसको याद नहीं है वो आगे नहीं जा पाएगा। बहुत पॉइंट, इतनी बड़ी भी यूएसपी हमारा नहीं है कि याद नहीं हो सकता। अगर डेली एक पॉइंट याद करोगे आप 10 दिन में 10 पॉइंट याद कर सकते हो। और अभी सर ने बोला यहाँ पे 16 पॉइंट्स आप लोगों को याद करना। 16 पॉइंट याद करने में कितना दिन लगेगा? 1 महीना मान लेते चलिए। एक चीज अगर छोटा छोटा चीज याद करके रखेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो सर इतनी अगर 6-6:30 बजे आप लोग आ रहे हो तो कुछ सीखने के लिए आ रहे हो, कुछ पाने के लिए आ रहे हो, तभी तो आप लोग यहाँ पे कामयाब हो गए। अब आते हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो तो फिर तो आप फिर इस मीटिंग के यहाँ बताइए सर डेली इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग आगे जाएंगे, लेकिन अब आप लोग आगे नहीं जाना चाहोगे तो फिर भाई कैसे काम बनेगा? मेहनत कीजिए। देखिए कामयाबी यहाँ सभी को मिलेगा। इतने बढ़िया टीम बताइए, बाकी लोगों में मैंने देखा है और भी किसी भी डायरेक्टरी में जब मीटिंग होती है तो जितना यहाँ पे लोग आते हैं वो बाकी लोगों में नहीं जाते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जानकारी नहीं उतनी मिलती जितनी यहाँ आपको जानकारी सिखाया जाता है। डेली कुछ नया नया चीज बताया जाता है आप लोगों को, इतनी अच्छी जानकारी मिलती है फिर भी आप लोग पीछे रहते हैं।
और बाकी मैं अपनी बारी को ये समाप्त करूंगा सर, बाकी भी लोगों का मौका दिया जाए। बैक टू होस्ट जयदीप सर, आइए, वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया प्रसाद को डायरेक्टर साहब। बहुत जल्द सर प्लेटिनम बन के भी आपके बीच में आने वाले हैं। और सर मैं देखो बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे से पॉइंट आपने आपके बीच में रखा। कहीं ना कहीं अगर आप सर की भी बातें मानकर काम करोगे मेरे भाई, सक्सेस हो जाओगे, समझ रहे, कामयाब हो जाओगे। अगर सर की भी बात नहीं मानोगे मेरे भाई, दुनिया में देखो वाई क्लियर कर लो। हम कहते हैं देखो, ध्रुव कुशवाहा सर कभी कभी कहते हैं कि अगर जिस पर्सन का वाई क्लियर होता है, वाई का मतलब जानते हो सर? वाई का मतलब क्यों, क्यों करना है, क्यों करना है, तो आओ अपने आप क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 24 लोग थे, अब 24। अच्छा यस राज करके कोई है जी, कुछ कहना चाहते हैं? यस राज जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा बात जी जी मैं सभी साथी को मेरा नमस्कार। मैं एक्चुअली इस बिजनेस में आया था रिचार्ज करने के लिए। मेरा जो ऑफलाइन जिससे दिया था वो बोला था कि इसमें रिचार्ज करो 4% आता है, और ये जो बिजनेस जो है मुझको पता नहीं था। तो वो इतना ही बोल के उसको एक्टिव आईडी एक्टिव कर दिया और छोड़ के चला गया दूसरा कंपनी। तो मुझको नेटवर्क में तो मेरा बिजनेस है, मैं नेटवर्क क्या क्या है मुझको पता नहीं है। तो मैं यही 2-3 दिन से इस मीटिंग में आ रहा हूँ और इसका पावर समझ रहा हूँ, और शुरुआत भी कर लिया हूँ, और एक भी कल ज्वाइनिंग आईडी लगा है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई हो सर। हाँ और बोलो, क्या कहना चाहते हो? नहीं, यही जानकारी कुछ होता है कि जैसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मार्केट में जाएगा तो वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। वो मुझको बोले थे कि इसमें रिचार्ज करो, उसमें 4% आपको मिल जाएगा, 1100 का प्राइम मेंबरशिप ले लो और सॉफ्टवेयर ले लो, और उतना ही बोल के छोड़ के चलेगी। जी जी। तो देखिए सर, आप देखो सबसे पहले आप लोग का क्लियर होना चाहिए सर, आप कौन सा मार्केटिंग कर रहे हो? आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो। अब डिजिटल मार्केटिंग को मेरे भाई आपको 3 मंथ 90 दिन आपको सीखने में लगेगा, ठीक है? ये बात सोचो कि हम आते यहाँ पे इनकम करने लगे, डिजिटल मार्केटिंग कर, और मेरे भाई आपका अप्लाई साथ छोड़ दिया है मेरे भाई, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है दोस्त, समझ रहे हो? आप खुद हो यार, आप अपने लिए डायमंड खुद हो, आप खुद 1000 आदमी के बराबर हो। आपका अप्लाई बात के छोड़ दिया, क्या दिक्कत है सर? कंपनी आपके साथ है, सीएम के सर आपके साथ है, कोहिनूर सर आपके साथ है, डायमंड सर आपके साथ है, मैं हूँ आपके साथ सिखाने के लिए। मैं तब तक अप्लाई साथ के छोड़ गया है यार, क्या दिक्कत है भाई? वही तो किसी शुरुआत करे पता नहीं था। आज का जो मीटिंग था वो बेसिक क्लियर हुआ थोड़ा, तो ऐसे शुरुआत करने से अच्छा ये रहेगा, इजी रहेगा। तो हमारा क्या है, उड़ीसा में मैं बोल रहा हूँ तो हमारा लैंग्वेज थोड़ा दिक्कत देता है, क्योंकि हम उड़िया में बात करते हैं, हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, तो इसमें दिक्कत हो रहा था। ये जो बेसिक अभी आज ही बेसिक थोड़ा क्लियर हुआ कि कैसे शुरुआत करें, वही मुझको मेरा दिमाग में चल रहा था कैसे शुरुआत कैसे करें। आज तो मैं शुरुआत कर नहीं पाया, मैं खाली रिचार्ज कर रहा था, शुरुआत भी नहीं कर पा रहा था। कल से शुरुआत किया, लेकिन अब ऐसे जी नहीं। देखो सर, बहुत सारे लीडर्स क्या है, रेफरल आने के बाद भी बावजूद भी भूल जाते हैं लीडर, भी बहुत बड़ी गलती करते हैं सर। आज हम लोग क्या करते हैं भाई, रेफरल किसी को आता है तो हम वापस कर देते हैं, ले भैया तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या गया, समझ रहे हो? हम उसको समर्पित करते, भैया 200-400 रुपए और ले, लेकिन तू सीख, तू काम कर, तू आगे बढ़। हम लोग रेफरल पे काम नहीं करते हैं सर, हम लोग 10-20 रुपए के लिए नहीं काम करते हैं, 150, 200, 250, 500 आने के बावजूद हम नहीं काम करते हैं। हम उसको करते भी तो उनको पैसा कम पड़ा, मैं दे रहा हूँ, शुरुआत कर, आगे बढ़, कमा पैसा। तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका प्लान छोड़ दिया, आपकी पूरी कंपनी है, सीएमडी मैनेजमेंट पूरी टीम चल रही, शाम की जूम मीटिंग चल रही, इतनी सुबह जूम मीटिंग चल रही, लिंक भेज के लोगों को लाओ, इन्विटेशन करो, फॉलो अप करो। जब तुम्हारा लेवल होगा ना अपलाइन, आप तुमको खुद सर्च करेगा। जी 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 समझ रहे हैं? हम नया बंदे हैं तो हम इसमें पता नहीं है, और जिसको बताते वो बोल रहे हैं वो क्या है आगे फिर फॉर करने के लिए। नहीं देखो सर, मैं कहता हूँ एक बात ये समझ लो, जैसे शुरुआत में प्रॉब्लम आती है सर, देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सर, मुझे भी प्रॉब्लम, डायमंड सर को आई, गोल्ड सर को आई, सिल्वर सर को आई। हमारा सिंपल है बिजनेस, इस मार्केट में हम काम नहीं किए हैं, हमारा बिजनेस, तो हमारा बिजनेस में थोड़ा इज्जत ज्यादा रहता है,
तो किसको बोलने में शर्म आता है? नहीं देखो सर, नेटवर्कर जो होता है वो सर बहुत बेशरम होता है। मैं सर बहुत बेशरम हूँ। आज सब्जी लेने जाता हूँ, हेलो हाय करके आता हूँ, समझ रहे हो। मार्केट में जाता हूँ घूमने टहलने के लिए, पार्क में घूमने टहलने, तो 4-10 लोग से बात करके आता हूँ। हेलो सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या करते हो सर? आप लोगों के बीच में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर से। सर जी हाँ, तो थोड़ा सा मुझे जानकारी दीजिए सर कि आप सीनियर कौन है? मेरा उपेंद्र, उड़ीसा से उपेंद्र सर है। जी सर। उनके ऊपर वाले सर? उनको मुझे पता नहीं, वो उनको बोले थे, दुकान में आए थे ऐसे रिचार्ज करने के लिए, और मेरा भी मोबाइल का बिजनेस है। वो बोले कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर लो, उसमें तुम्हारा 4% कितना आता है। मैं बोला कि मेरा 2.5 से 3% आता है कमीशन। वो बोले कि नहीं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर आया है, उसमें तुमको 4% रिचार्ज कमीशन मिलेगा। वो बोल के दे दिया, और उसको बोले कि 1100 का मेंबरशिप ले लो, उसमें तुम्हारा 4% का रिचार्ज आ जाएगा। इतना बोल के मुझको आईडी एक्टिव किए थे। उसके बाद मुझको फोन किया, उठाया नहीं। कोई बात नहीं सर, आपके देखिए पूरी कंपनी लगी हुई है और हम सब लोग हैं सर। कभी भी आप किसी तरह का क्वेरी होगा सभी से बात कर सकते हैं सर। ये सबसे बड़ी बात है कि आप जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं सर, यहाँ से सब कुछ नॉलेज आपको मिलता चला जाएगा सर। मैं कंटिन्यू जूम सेशन अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझको बोलने का साहस नहीं था। आज थोड़ा बोल पाया, मुझको अच्छा लगा कि हम इतने बोल पा रहे। बहुत अच्छा सर, और धीरे धीरे और अच्छा बोलेंगे सर, और आपके साथ पूरी कारवा होगी सर। जी सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सभी लोगों ने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वंदना जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैडम ने ब्रोंज अचीव किया है, और हमारे 25 साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सुना, समझा, सीखा, और कहीं ना कहीं दोस्त आज का मीटिंग ट्रेनिंग यही कर रहे था। मिलते हैं 8 बजे की ट्रेनिंग में। हल्ला बोल प्लान में बिजनेस की जान 14 प्लान, सफलता का डोज 5 प्लान। थैंक यू वेरी मच सर। यूट्यूब पूरा प्रोग्राम लाइव है, दोबारा से आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। यूट्यूब लाइव लिंक, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री गो डायमंड मिशन अम्बेसडर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लान? एक पूरा वीडियो आप बार बार सुनेंगे तो आप भी हमारी तरह इस तरह इनकम ले पाएंगे। देखिए, टोटल इनकम 9191 9191 जो हमारा भारत का कोड है, STD कोड। आज देखिए 9191 प्लस 166 यानी 9191 रुपये। और रॉयल्टी आई है, सोते हुए जो इनकम आती है, पैसिव इनकम जिसे हम MLM की भाषा में कहते हैं, 1 रुपया 45 पैसे। 2 पैसे सरकार को भी दिया है, यानी हम सरकार को हेल्प कर रहे हैं, यानी GDP बढ़ाने में, विकास करने में 2 पैसे का हेल्प मिला है। और 1 रुपया 42 पैसा मुझे मिला है यूज़ करने के लिए। यूजेबल अमाउंट मेरे इनकम वॉलेट में ही है। तो दोस्तों, आप भी अगर नए हैं तो इनवाइट रेफरल लिंक, इस लिंक को आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये अमीर बनाने वाली लिंक है। आप तक ने अभी तक बहुत सारी लिंक देखी होगी, जैसे ट्रेन में आप जाना है तो टिकट लेते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं, चढ़ते हैं, यानी टच करते हैं। ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो चलती है उसमें भी हज़ारों वर्कर ज्वाइन करते हैं, सुबह शाम जाते आते हैं, तो ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। और हमारा जन्म भी, हमारे माता पिता जब जुड़े शादी के पवित्र बंधन से, तो हमारा जन्म हुआ। तो हमारा अस्तित्व ही ज्वाइन से है, वो पूरा विश्व हमसे जुड़ा है। आप देखेंगे जिस धरती पर आप चल रहे हैं, सांस ले, हवा, अग्नि हमारे अंदर है, बाहर भी अग्नि से हम खाना पकाते हैं। प्रकृति से हम जुड़े हैं। सूरज, चंद्र, तारे, आकाश में देखिए आप, ये हम भूल चुके हैं आज भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में। शहर में आप देखेंगे लोग भागते ही रहते हैं। सबको टाइम पे जाना है, टाइम पे पहुंचना है, बीच में ट्रैफिक है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो, रिक्शा में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठते हैं, टेंशन बढ़ गई, अब आधा घंटा और लेट हो गया, क्या करे, बॉस क्या कहेगा। तो बॉस की डांट सुन लो,
5-6 महीना और सुन लो, मगर आप खुद के बॉस बनो इस बिजनेस के जरिए। SUN पे यहाँ कोई बॉस है ना ही लॉस, नो बॉस नो लॉस, ओनली इनकम। तो आपका मोबाइल को बनाओ ATM। जी हाँ, एनी टाइम मनी 24 आवर्स 7 डेज कमा सकते हैं आप। तो थैंक यू और टू यू थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आप पूरा बेसिक अपने नए प्रोस्पेक्टों को भेज दें, क्योंकि यहाँ लाइव आपको मिला है। अपने अनुभव सभी लीडर ने शेयर किए हैं, दिल से धन्यवाद सभी लीडर्स का, और स्मार्ट जयदीप सर का जिन्होंने कंडक्ट किया जूम मीटिंग। आने वाले दिन में और ट्रेनिंग हम लेंगे उनसे और अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। चलिए साथ मिलकर। जय हिंद, जय SUN पे।